जीवन मरण के बंधन से अमृतत्व की ओर ले चल। अपनी लौ को सदैव मध्यम ही चलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो। प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरे उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं। दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। और दीप प्रज्वलन के साथ बिहार दिवस 2023 का आगाज करतल ध्वनि से शुभ क्षण का आप अभिनंदन कीजिए। आप सभी से निवेदन। साथ ही अब हम गुब्बारा उड़ाने हेतु अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी अतिथि वृंद से कि कृपया आए और गुब्बारा, जो कि आज पूरी दुनिया जानेगा कि आज 22 मार्च है, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार दिवस का आयोजन हो रहा है और ये रंग बिरंगे जो हमारे गुब्बारे हैं चारों दिशाओं में फैलकर ये संदेश देंगे कि हम सब बिहारी हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और हम देख रहे हैं ये रंग बिरंगे गुब्बारे खुले आसमान पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी गुब्बारे को उड़ाकर बिहार दिवस 2023 का शुभारंभ किया गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपने बिहार राज्य गीत के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आप सभी बिहारियों से हमारा अनुरोध है कि कृपया सभी अपनी जगह पर बिहार राज्य गीत के लिए खड़े हो जाएं और एक साथ हम गाएं बिहार राज्य गीत। मेरे साथ बोलिए जय बिहार। किलकारी बिहार बाल भवन की ये प्रस्तुति, इस गीत की रचना की कविवर सत्यनारायण जी और इसे अपने कंठ से स्वर दिया किलकारी बिहार बाल भवन के बच्चों ने। बहुत बहुत आभार। आइए बिहार राज्य गीत के बाद हम अनुरोध करना चाहेंगे
मंच पर आसीन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी हम अनुरोध करते हैं कि अपने मुखारबिंद से मंचासीन अतिथि वृंद का और इस समारोह में उपस्थित आप सभी का स्वागत करने की कृपा करें। बिहार दिवस 2023 के अवसर पर आज जब हमारे बिहार राज्य के गठन के 111 वर्ष पूरे हुए हैं, इस अवसर पर आयोजित इस मुख्य समारोह में गांधी मैदान के मुख्य समारोह के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे गरिमामय उपस्थिति आज इस कार्यक्रम में करके जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, माननीय वित्त मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, माननीय श्री संजय झा जी जल संसाधन मंत्री, माननीय श्री अशोक चौधरी जी भवन निर्माण मंत्री, माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी खाद्य आपूर्ति मंत्री, माननीय श्री सुनील कुमार जी उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री, माननीय श्री सुरेंद्र राम जी श्रम संसाधन मंत्री, माननीय श्री शाहनवाज जी आपदा प्रबंधन मंत्री, माननीय श्री सर्वजीत कुमार जी कृषि मंत्री और माननीय श्री रामचंद्र पूर्वे जी। इसके अलावा यहाँ उपस्थित बिहार संग्रहालय के महानिदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह जी, जो इस बिहार दिवस की परिकल्पना जब से शुरू हुई तब से इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में शुरू में जब ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ है पिछले 13 सालों से, तब से ये इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। श्री दीपक कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, श्री अमित सुबहानी जी माननीय मुख्य सचिव महोदय, श्री RS भट्टी जी पुलिस महानिदेशक, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आज इस अवसर पर सम्मानित होने वाले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजे गए 3 बिहार के बच्चे, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री आनंद कुमार जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, माननीय महाधिवक्ता एवं सभी वरीय पदाधिकारीगण एवं सभी लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यहाँ पे मीडिया के बंधुओं, राज्य सरकार की ओर से दी गई इस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए शिक्षा विभाग की ओर से मैं आप सभी का बिहार दिवस 2023 के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार ये कार्यक्रम जिस तरह से मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में हो रहा है, इसी के साथ हमारे सभी जिलों में, सभी 38 जिलों में इसी प्रकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके लाभ वितरण, जो हमारी जीविका दीदियां या छोटे उद्यमी जो उत्पाद बनाते हैं उनकी बिक्री, इन सभी का कार्यक्रम सभी 38 जिलों में किया जा रहा है। विशेष तौर पर इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये थीम रखी गई थी इस वर्ष के बिहार दिवस का। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और युवाओं के लिए इस बार विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। सभी जिलों में बच्चों के, स्कूली बच्चों के समूह बनाकर उन्हें ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज का परिभ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने ये देखा कि उच्च तकनीकी शिक्षा में किस प्रकार के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, किस प्रकार के प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल होता है, और वो उसे देखकर उन्हें अपने कैरियर के प्रति एक रुझान बढ़ेगी। इसी के साथ कला संस्कृति विभाग की ओर से 9 जिलों में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया युवाओं और बच्चों के लिए, ताकि बिहार की जो धरोहर है उसके प्रति उनकी जागरूकता बढ़ सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस गांधी मैदान के मुख्य कार्यक्रम के अलावा समानांतर रूप से SK मेमोरियल हॉल एवं रविंद्र भवन में भी न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शाम को हो रहा है, बल्कि उसके साथ ही तीनों दिन आज से प्रारंभ करते हुए 24 तारीख तक अंतर विद्यालय बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं
अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिसका पुरस्कार वितरण 24 को किया जाएगा। कोई भी वर्ग अछूता न रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निफ्ट में टेक्सटाइल डिजाइन की भी एक कार्यशाला सह प्रदर्शनी और ललित कला एकेडमी में पेंटिंग की और मूर्ति कला की प्रदर्शनी और कार्यशाला ये आयोजित किया गया है। साथ ही कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा थिएटर फेस्टिवल एवं फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। पर्यटन विभाग ने न केवल यहाँ व्यंजन मेला का आयोजन किया है, बल्कि बिहार में जो पटना में गोलघर एवं मंगल तालाब में जो लेजर शो होते थे, उसके अलावा विशेष तौर पर बिहार दिवस के अवसर पर बोधगया, राजगीर एवं वैशाली में लेजर शो का आयोजन किया गया है। प्रयास ये किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी कि न केवल पटना के लोग अपने इस उत्सव को मनाएं, बल्कि पूरे बिहार के लोग इस उत्सव को मना सकें। पुनः आज इस अवसर पर एक नया कार्यक्रम और इस पर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पर गांधी मैदान में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप और उसके साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ ही जो जीविका के या उद्योग विभाग के महिला बाल विकास निगम के जो पेवेलियन हैं, वहाँ पर योजनाओं की जानकारी के साथ साथ जो भी छोटे उद्यमी हैं, महिला उद्यमी हैं, उनके उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ आने वाले लोग न केवल उन उत्पादों को खरीद सके बिहार के हर कोने से, बल्कि व्यंजन मेला में बिहार के हर कोने के व्यंजन का लुत्फ उठा सकें। हम पुनः एक बार आज के इस कार्यक्रम में इतना समय देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं सभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, सभी हमारे माननीय मंत्री जी एवं वरीय पदाधिकारियों सभी का धन्यवाद देते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम इन सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह सर का। और अब खेल के क्षेत्र में हो रहे कामों पर केंद्रित बिहार राज्य खेल प्राधिकरण कला संस्कृति विभाग द्वारा एक फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी और इस फिल्म पर जितने भी काम खेल पर केंद्रित हो रहे हैं उस पर ये आधारित है। खेलेगा बिहार, खिलेगा बिहार। प्राधिकरण का मौलिक उद्देश्य बिहार के युवाओं में छुपी प्रतिभाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से पहचान कर उन्हें समुचित संसाधनों और अत्याधुनिक प्रशिक्षण के साथ तराश कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य के विजेताओं को तैयार करना है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का लक्ष्य 2028 में अमेरिका में होने वाले ओलंपिक खेलों में राष्ट्रीय टीम में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा बुनियादी स्तर पर खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रखंड स्तर पर खेल के स्टेडियम का निर्माण कर रही है। हर जिले में खेल भवन का निर्माण किया गया। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भव्य स्टेडियम के साथ खेल विश्वविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा बिहार में खेल की प्रतिभा की पहचान करने के लिए प्रखंड से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर किया गया। विभिन्न खेलों में प्रतिभावान बालक बालिका खिलाड़ियों के चयन के लिए स्कूल स्तर पर तरंग जैसी कई प्रतियोगिताएं एवं शिविर का आयोजन किया गया। आर्थिक प्रोत्साहन सहित अत्याधुनिक प्रशिक्षण, खेल के उपकरण, आवासन, भोजन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सरकार खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रही है। खिलाड़ियों का सम्मान कर मनोबल ऊंचा करने के लिए सरकार द्वारा भव्य तरीके से खेल सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। इस प्रयास का परिणाम ही बिहार के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों और प्रतियोगिताओं में निरंतर हो रही गुणोत्तर बढ़ोतरी के रूप में देश के सामने आ रहा है। पिछली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जितनी शान से बिहार के लड़कों ने पदक जीता है,
उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर बिहार की बेटियों ने विभिन्न खेलों में पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है और बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किए जा रहे सफल प्रयासों के परिणाम के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के झंडोत्तोलन के अवसर पर गांधी मैदान में निकलने वाली झांकियों में कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से पहली बार खेल और खिलाड़ियों के सम्मान में झांकी निकाली गई, जिसमें सभी विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी थी और बिहार में खेल के निरंतर विकास को दिखाया गया। यह झांकी इतनी उत्कृष्ट और भव्य थी कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से गणतंत्र दिवस समारोह की तस्वीरों के साथ इस झांकी की तस्वीर भी लोगों से शेयर कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। बिहार सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए 6 करोड़ 62 लाख से ज्यादा प्रोत्साहन राशि के रूप में खिलाड़ियों के बीच वितरित कर चुकी है। बिहार के खेल के गौरवशाली इतिहास के पन्ने में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि का स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया, जब बिहार को पहली बार दुनिया के सबसे बड़े बुनियादी प्रतिभा खोज प्रतियोगिता 18वां नेटजैम 2023 का आयोजन करने का सम्मान प्राप्त हुआ। देश के 600 जिलों से 6000 खिलाड़ी और 1500 से ज्यादा उनके प्रशिक्षक प्रबंधक इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। बिहार के 38 जिलों से 600 खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा रहे। 9 से 12 फरवरी तक कंकड़बाग पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में संपन्न हुए नेशनल डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट 18वां निटजैम बिहार 2023 का शानदार आगाज 9 फरवरी की शाम एक भव्य उद्घाटन समारोह में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की घोषणा के साथ हुआ। मैं 18वीं अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता पटना 2023 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ियों को सीधे गजटेड श्रेणी की सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा कर दी। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो खूब आगे बढ़ने वाले होंगे उनको नौकरी देंगे सीधे। आप उसको समझ लीजिए, ग्रेड 1 के स्तर पर बिहार के खिलाड़ियों को हम दे देंगे। यह महज घोषणा ही नहीं रही, बल्कि शीघ्र ही कैबिनेट से मंजूरी दिलवाकर नई खेल नियुक्ति नीति को सार्वजनिक तौर पर अधिसूचित भी कर दिया गया। खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। वहीं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने भी खेल और शिक्षा का महत्व समझाते हुए सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। हमारी सरकार गंभीर है कि बिहार को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स का परिचय हम लोग देने का काम करें, उस लेवल तक हम लोग ले जाएं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के माननीय मंत्री श्री जितेंद्र कुमार राय ने भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री रविंद्रन शंकरन, एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष श्री आदिले जे सुमारीवाला, ओलंपियन बहादुर सिंह। इस प्रतियोगिता में प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर देश भर से आए खिलाड़ियों में से 250 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ, जिसमें से 40 लड़के और 23 लड़कियों सहित कुल 63 बिहार के खिलाड़ियों का चयन हुआ। बिहार के लिए यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जिस तरह देश में ओलंपिक अभियान आंदोलन का आगाज बिहार के ही श्री मोइनुल हक द्वारा किया गया था, यकीन है इस अभियान को सफल अंजाम तक पहुंचाने में भी बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। खेलेगा बिहार, खिलेगा बिहार के लक्ष्य मंत्र के साथ
अभी नहीं तो कभी नहीं का जुनून दिए बिहार आज खेलों में सफलता के निरंतर नए कीर्तिमान रचते हुए गर्व से कह सकता है, खेल रहा है बिहार, खेल रहा है बिहार। खेल रहा है बिहार, खिल रहा है बिहार। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और कला संस्कृति विभाग की ओर से ये फिल्म तैयार की गई थी जो खेल पर केंद्रित था। बहुत बहुत आभार। और अब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बिहार के विभूतियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अवसर पर अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले पद्मश्री आनंद कुमार, बिहारी वाकपन के विशेष पैरोकार। पद्मश्री आनंद कुमार हालात से लड़कर और उन्होंने गणित से मोहब्बत किया। गणित में महारत हासिल होती और बिहार के बच्चों में उन्होंने बांटना शुरू किया। सुपर 30 को जन्म दिया और हर साल आर्थिक रूप से कमजोर 30 बच्चों को IIT में प्रवेश दिलाते रहे। सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपए का चेक, शॉल और सम्मान पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से इस अवसर पर उन्हें प्रदान कर रहे हैं। बिहार सरकार ने इनकी प्रतिभा को सम्मानित किया और वर्ष 2010 में मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित भी किया। और अब हम बहादुर बच्चों को आमंत्रित करेंगे और हमारे बीच धीरज कुमार सबसे पहले आएंगे, जिन्हें बहादुरी के लिए जाना जाता है और आप राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है और आज बिहार सरकार आपको सम्मानित कर रही है। बेतिया के धीरज कुमार ने अपने छोटे भाई नीरज को मगरमच्छ के कातिलाना हमले से बचाया। 13 वर्ष के धीरज अपने छोटे भाई के साथ भैंस चराने दियारे गए थे और इसी दौरान गंडक नदी के सोती में दोनों भाई भैंस को नहलाने लगे और इसी बीच मगरमच्छ के पाले में पड़ गए और आपको लैपटॉप, ट्रैक सूट और सम्मान पत्र दिया जा रहा है। जोरदार ताली। और अब हम बुलाएंगे एक बालिका को, ज्योति कुमारी दरभंगा से। और ज्योति कुमारी के बारे में हम आपको बताएं कि लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल से 1200 किलोमीटर दूर घर ले जाने वाली 17 वर्षीय ज्योति कुमारी देश भर में अपनी पहचान बना चुकी है। साइकिल गर्ल के नाम से हम जानते हैं और हमारी सरकार लगातार बेटियों को सशक्त कर रही है, मजबूत कर रही है और आप बेटियों तक भी साइकिल है और इसने प्रूव कर दिया। जोरदार ताली ज्योति कुमारी के लिए। आपको भी लैपटॉप, ट्रैक सूट, सम्मान पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और अब पल साक्षी एक और बेटी हमारे बीच में, छपरा में व्यवसायी पिता और शिक्षिका मां की पुत्री पल साक्षी को 3 वर्ष की उम्र से ही समाज सेवा का ऐसा जुनून जगा जो दूसरे बच्चों के लिए नजीर बन गया। जी हां, जोरदार ताली पल साक्षी के लिए। आपने कोरोना में लोगों की मदद के लिए ऑनलाइन गीत गाया और लोगों से अपील की कि यदि उन्हें उसके गीत पसंद आए तो कुछ आर्थिक मदद करें और इस आर्थिक मदद को जब 10,000 रुपए हो गए तो आपने उसे सामाजिक कार्य में लगा दिया। तो ऐसे बच्ची के लिए, बहादुर बच्ची के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ ही सभी अतिथि वृंद का बहुत आभार प्रकट करते हैं और सभी बच्चों को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे इस विशेष अवसर पर मुख्य सचिव बिहार सरकार जनाब आमिर सुबहानी जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस विशेष अवसर पर हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, श्री अंजनी कुमार सिंह जी, निदेशक, महानिदेशक बिहार संग्रहालय, श्री दीपक कुमार साहब, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ मौजूद प्यारे बिहारवासियों, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं समस्त बिहारवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। बिहार दिवस मनाने की गौरवशाली परंपरा शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी ओर से और आप सबकी ओर से
हार्दिक धन्यवाद है। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की अभूतपूर्व प्रगति अब इतिहास के पन्नों में अमर हो चुकी है, मगर अभी बहुत लंबा सफर करना बाकी है। बहुत आगे जाना है। हमें बिहार को नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसके लिए बिहार के सभी वासियों का, समाज के हर वर्ग का सहयोग और योगदान इसमें आवश्यक होगा। बिहार सरकार के जितने सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, जो जहां भी हैं, अधिकारियों के बीच उनका प्रमुख होने के नाते मैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो अपनी अच्छी से अच्छी सेवा बिहार के विकास में और बिहार की जनता के लिए जरूर दें और किसी भी तरह के बहकावे या प्रलोभन में नहीं आकर ईमानदारी की, कर्तव्य निष्ठा की ऊंची मिसाल कायम करें। बिहार के रहने वाले देश के और विदेश के हर हिस्से में अपनी प्रतिभा के बल पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। बिहार की मिट्टी के एक एक कण का कर्ज सभी बिहारवासियों पर है, चाहे वह बिहारवासी बिहार में रहता हो या बाहर कहीं रहता हो। तो मैं बिहार के बाहर रहने वाले और देश के बाहर रहने वाले सभी बिहारवासियों से आज इस अवसर पर अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, आप बिहार के बारे में सोचें, बिहार की प्रगति के बारे में सोचें, बिहार को आगे ले जाने के लिए अपनी ओर से भी कुछ करें। आप अगर बिहार वापस आएंगे देश विदेश से तो आपका स्वागत है। यहाँ की उन्नत आधारभूत सुविधा, यहाँ का उन्नत विकास का कार्यक्रम, सरकार की योजनाएं अपनी बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेंगी। और अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप किसी न किसी के प्रेरक और मेंटर बन सकते हैं, किसी न किसी की सहायता करके इसे बिहार में कुछ नया करने, अच्छा करने की प्रेरणा दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। तो मैं इस अवसर पर हम सब की ओर से यही आह्वान करते हुए और यही प्रण करते हुए कि हमारा उद्देश्य केवल एक है, बिहार को आगे से आगे ले जाना, ऊंचे से ऊंचा बढ़ाना। यही करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ आदरणीय मुख्य सचिव बिहार जनाब आमिर सुबहानी जी का। और अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, बिहार दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर चंद्रशेखर जी से सादर अनुरोध करती हूँ। सर, आप हमारे बीच आए और इस अवसर पर हमें संबोधित करें। माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार। इस समारोह के मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता, बिहार विकास के शिल्पकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे माननीय मंत्री वित्त विजय बाबू, माननीय मंत्री जल संसाधन संजय बाबू, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन शाहनवाज भाई, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी सुमित जी, माननीय मंत्री कृषि कुमार सर्वजीत जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग अशोक बाबू, माननीय मंत्री लेसी जी, माननीय मंत्री जयंत बाबू, बिहार विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे साहब, हमारे मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी, दीपक बाबू, सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों और बिहार और देश से, बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी बच्चों, युवा क्रांतिकारी साथियों, राज्यवासियों, बिहार आज 111वीं
दिवस को, स्थापना दिवस को बना रही है। ये बात मुझे गौरव होता है कहते हुए, यह बिहार और इस मगध की धरती अगर याद किया जाएगा महान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के बाद महान अशोक और उसके बाद बिहार की पहचान अगर याद किया जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम से याद किया जाएगा। आप सभी को मालूम है, बिहार दिवस को याद करने में और इसको ऐतिहासिक पहचान दिलाने में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो योगदान है, यह जब तक दुनिया रहेगी तब तक कायम रहेगा, जब तक बिहार रहेगा तब तक कायम रहेगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बिहार विकास के शिल्पकार कहूं या बिहार विकास के विश्वकर्मा, गांव में बिजली पहुंचनी, शायद घर घर बिजली पहुंची है, घर घर सड़कें बनी है। जब पर्यावरण के गंभीर संकट का मामला आया तो जल जीवन हरियाली प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा बिहार में आया। आज उजाड़ बियावान बिहार, जहां दूर दूर तक कुछ नजरें नहीं आती थी, वहां हरियाली और कई तरह के जल जीवन हरियाली से पोखरों का, तालाब का निर्माण और उसमें कैसे संरक्षित हो सके मछली का उत्पादन, बत्तख का उत्पादन वगैरह वगैरह। शिक्षा के क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, आपको मैं गौरव से बताना चाहता हूं राज्यवासियों, बिहार में शिक्षा पर ध्यान देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे ज्यादा 22.2% बिहार के शिक्षा पर खर्च हुआ है, खर्च किया जाता जा रहा है नए बजट में। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, शिक्षकों से, अभिभावकों से, बिहार के तमाम कार्यों में लगे हुए राज्यवासियों से अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देकर के बिहार को उत्कृष्ट बनाना है और इसके माध्यम से हम भारतवर्ष को ताकतवर बनाना है। जब उत्कृष्ट बिहार बनेगा, सभी राज्य उत्कृष्ट होंगे, तभी बिहार देश ताकतवर बनेगा। आप सभी को मालूम है कि जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, हम सभी को निर्देश है, सभी विभागों को और शिक्षा विभाग को खास करके, ये वर्ष 2027 लाखों नौकरियों का वर्ष होगा और युवाओं का, बेरोजगारों का बड़े स्तर पर कल्याण होगा। ये कई अवसर पर, ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बिहार कई मामले में विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त किया है। ज्ञान की भूमि बिहार, गणतंत्र की भूमि बिहार, अहिंसा की भूमि बिहार, प्रशासन की भूमि बिहार, शून्य का ज्ञान देकर दुनिया को गणित का बोध कराने वाला बिहार और फिरंगियों को खदेड़ कर 7 समुद्र पार राष्ट्रपिता बापू के नेतृत्व में भगाने वाला बिहार का कर्मभूमि अगर याद किया जाएगा राज्यवासियों, तो निश्चित तौर पर इसमें माननीय मुख्यमंत्री का नाम अव्वल होगा। आप सभी से अंत में ये कहना चाहता हूं, शिक्षा अमृत है, शिक्षा जीवन का मूल चीज है। शिक्षा ही है कि एक शिक्षक पुत्र को आज आपके सामने शिक्षा मंत्री के रूप में खड़ा किया है। शिक्षा व्यक्तिगत जीवन हो, समाज का जीवन हो, राज्य का जीवन हो या देश का उत्कर्ष हो, शिक्षा का अमूल्य योगदान है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए अब सभी अभिभावकों से, छात्र छात्राओं से, बच्चों से कहना चाहता हूं, आपको ये मालूम है कि आज के तारीख में हमारा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष और
महिला बच्चे बच्चियों के मामले में हमारा जो है मूल्यांकन लगभग बराबर है। शिक्षा क्षेत्र में हम बराबर के भागीदार हुए। हम कल ही बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने रिजल्ट जारी किया है इंटर का। यह कहते हुए गौरव है कि शिक्षा ने नए क्षेत्र में 3.55% का उत्तीर्णता में उपलब्धि हासिल किया है। सभी बच्चों को जो 1 से 6 तक का स्थान प्राप्त किए हैं, लगभग 1,60,000 से लेकर के 75,000 तक का पारितोषिक दिया जाएगा। 3 तारीख को सभी जो प्रथम श्रेणी के और सभी श्रेणी में पास करने वाले इंटर से लेकर के इंटर के छात्र छात्राओं को यहां पर जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो 3 तारीख को आपके सभी के पोर्टल पर से के माध्यम से खाते में जाएगा। जितना यहां उपलब्ध है, कुछ त्रुटियां होगी तो उसके लिए भी यहां हम पोर्टल हर समय खुला मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, अगर उत्कृष्ट बिहार बनाना है तो सभी को सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन में करना है, हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करना है। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अध्यक्षीय संबोधन हेतु माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी आभार प्रकट करते हैं। और आइए बड़े ही सम्मान के साथ हम अनुरोध करना चाहेंगे मंच पर आसीन माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी। अनुरोध है कि इस विशेष अवसर को उद्बोधित करने की कृपा करें। तालियों से स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी, शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी के साथ यहां उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी मंत्रीगण, अंजनी बाबू, दीपक जी और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ यहां उपस्थित सभी बिहार सरकार के अधिकारीगण, यहां उपस्थित सम्मानित सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और सभी पूर्व विधायक सांसदगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, सज्जनों और नौजवान मित्रों, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज के इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं बिहार वासियों के तरफ से भी आभार प्रकट करता हूं कि जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री आपको बता रहे थे कि ये तो शिक्षा जो बिहार दिवस है, ये तो बिहार वासियों के पहचान का दिवस होता है और अपनी पहचान या अपनी जड़ वही खोजता है, वही ढूंढता है जिसको खुददारी का एहसास होता है, जिसको आत्मसम्मान का बोध होता है। कहाँ कोई खो जाता है। आजादी के भी लगभग 62 वर्ष बीत गए थे 2009 ईस्वी आते आते, लेकिन बिहार दिवस की किसी को सुधि नहीं थी। ये तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदृष्टि का परिणाम है कि इन्होंने हम बिहार वासियों को गर्वान्वित होने का एक दिवस खोजा जिस दिन हमारा अस्तित्व बना था। इसलिए हम संपूर्ण बिहार वासियों की तरफ से इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और साथ ही हम बिहार वासियों से यही कहना चाहते हैं कि जब हम बिहार दिवस मनाते हैं तो यह दिन होता है अपने अतीत में झांकने का, वर्तमान के आकलन का और भविष्य को संवारने का संकल्प लेने का। क्योंकि आप याद करिए, जब से हम अस्तित्व में आए थे उसके 25 वर्ष बाद ही जो प्राकृतिक संसाधनों से बड़ा इलाका सब था उड़ीसा का, वो हमसे अलग हो गया। आज से 23 साल पहले जो बचा खुचा खान खदान का इलाका था झारखंड का, वो अलग हो गया। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट था कि हम बिहारवासी
किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाले नहीं होते हैं। हमने बचे हुए बिहार को लेके अपने प्रगति की नई यात्रा शुरू की और साथियों आज मुझे बताते हुए गर्वानुभूति हो रही है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भले हम प्राकृतिक संसाधनहीन प्रदेश हैं, लेकिन देश के किसी विकसित प्रदेश को भी विकास दर में टक्कर देने का मादा रखते हैं। अभी पिछले वर्ष की बात है, जो केंद्र सरकार ने गणना की है उसके हिसाब से देश के औसत प्रगति की दर है 8.6%। और आपको सुन के गर्व होगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का विकास दर है 10.98% यानी 11%। आप समझ लीजिए कि हम सीमित संसाधनों में भी अपने देश में किसी प्रदेश से भी ज्यादा तेज गति से तरक्की करने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम गरीब प्रदेश हैं, हमें अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं कि विशेष मदद मिलेगी और जितनी ईमानदारी से तरक्की कर रहे हैं हम और तेज तरक्की करेंगे। इसलिए आइए साथियों, जैसा कि हमने कहा कि ये दिन होता है भविष्य को संवारने का संकल्प लेने का, और हमारे नेता और हमारे नेतृत्व ने जिनके साथ हम लोग चल रहे हैं, इन्होंने अपनी क्षमता, योग्यता, दक्षता का परिचय दे दिया है कि बिना संसाधन के भी देश में सबसे तेज तरक्की करने वाले प्रदेश में हमारा शुमार हो रहा है, हमारी गिनती हो रही है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि ऐसे नेतृत्व को हम बिहार में बनाए रखेंगे, महागठबंधन के सरकार को और मजबूती देंगे, जिससे कि बिहार और ज्यादा तरक्की करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा विभाग के पूरी टीम को, अपर मुख्य सचिव दीपक जी के साथ जो इनके सहयोगी गण हैं, मैं उन सब को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी सर का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सही कहा सर कि भविष्य को संवारने का संकल्प लेने का ये दिन है। बिहार दिवस के इस शुभ अवसर पर आपने हम सबको संबोधित किया, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और अब मैं आवाज देना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी हमारे युवा कर्मठ यशस्वी उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से। इस अवसर पर आप संबोधित करें। हम दिलो जान से करते हैं दोस्ती यारी, हम दिलो जान से करते हैं दोस्ती यारी, इज्जत से कहा करो हम है बिहारी। बिहारी नाम है उस इंसान का, बिहारी नाम है उस इंसान का जो पक्का है अपने ईमान का। तो आज बिहार दिवस के अवसर पर उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री विजय चौधरी जी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, माननीय उपसभापति बिहार विधान परिषद श्री रामचंद्र पूर्वे जी, जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी, भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय कृषि मंत्री सरबजीत कुमार जी, माननीय मंत्री सुनील जी, माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री सुरेंद्र राम जी, जनाब शहनवाज आलम जी, माननीय मंत्री सुमित सिंह जी, माननीय मंत्री जयंत राज जी, मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब जी, बिहार के डीजीपी श्री आर.एस. भट्टी जी,
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, पटना के कमिश्नर श्री कुमार रवि जी, सुपर 30 के संस्थापक पद्मश्री श्री आनंद कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायक, विधान परिषद, वरीय अधिकारीगण, छात्र छात्राएं, बिहार वासी और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी हमारे राज्य के वासी, सभी लोगों को आदाब, प्रणाम और सलाम करते हैं और 111वीं बिहार दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को ढेरी शुभकामनाएं और आप सब लोगों का धन्यवाद हम प्रकट करना चाहते हैं। गौरवशाली अतीत, समृद्ध विरासत, विभिन्न धर्मों की उद्गमस्थली, महापुरुषों की जन्मस्थली, लोकतंत्र की जननी, वीरों की कर्मभूमि, ज्ञान, सद्भावना, समरसता की पावन धारा, बिहार का हम अपने निश्चय व जान भागीदारी से सुनहरा भविष्य तैयार कर रहे हैं। बिहार भारत के अस्तित्व का हिस्सा है, हमारी पहचान है, बिहार हमारी जान है, बिहार हमारा प्यार है। बिहार को इग्नोर करके आप देश को विकास की नहीं सोच सकते कि बिहार को बिना आगे बढ़ाए आप देश को जो है विकसित नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए यहाँ आज पूरी बिहार सरकार के सभी मंत्री, अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, स्वयं हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि बिहार गरीब राज्य है और कम संसाधनों के बावजूद भी हम चारों तरफ हर एक सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कम संसाधनों को लेते हुए। और मुझे खुशी हुई जब माननीय वित्त मंत्री जी ने बिहार के विधानसभा में बजट पेश करते हुए ये आंकड़ा जो अभी आप लोगों के समय प्रस्तुत किया, बड़ी गौरव होता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार के लोगों के प्रति जवाबदेह है। बिहार को आगे ले जाने के लिए, हर एक लोगों के तरक्की के लिए, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी लोगों के लिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और ये हम आप सब लोगों को बता दें कि आगे आप लोगों का साथ मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि आप ही लोग जो है असली ताकत है। और ये ताकत के जो है आप लोगों से ऊर्जा मिलती है। तो हमें पूरा विश्वास है कि बिहार को हम लोग जो है मिल करके आगे ले जाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने आंकड़ा बताया कि हम तीसरे नंबर में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में, यानी तेजी से विकास कर रहे हैं। आंध्रा और राजस्थान हमसे आगे है, लेकिन जो दूसरे नंबर पे है या पहले नंबर पे है, जो हमारा लगभग 11% है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट का, तो ज्यादा डिफरेंसेस ना राजस्थान से हमारा है, कुछ पॉइंट, कुछ दशमलव, कुछ संख्या में वो आगे है, लेकिन ज्यादा का अंतर नहीं। आंध्रा का भी पहले और दूसरे में ज्यादा अंतर नहीं है। और आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट तो है ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी जो है बिहार अव्वल नंबर पर है। तो इससे साबित होता है कि बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमें जरूरत है, सड़क हो, बिजली हो, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सोचिए, जो दक्षिण बिहार जो है, जहां गया, नवादा, राजगीर, जहां सूखा पड़ा रहता था, माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा जी को ले जाकर के वहां जो है हर घर नल गंगा जल का पहुंचाने का काम किया। इतना बड़ा काम, कई काम है, उपलब्धियां बहुत है, ज्यादा कुछ हम आप लोगों को कहेंगे नहीं। आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं कि बदलाव, तरक्की बिहार की हमेशा हो रही है।
और हम सब लोगों की कोशिश रहेगी कि ऐसे ही बिहार जो है आगे बढ़े। यहाँ भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, महावीर भगवान गुरु गोविंद सिंह जी, माता सीता, शेरशाह सूरी, वीर कुंवर सिंह, रेणु जी, राष्ट्रकवि दिनकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, विद्यापति जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, शहीद जगदेव प्रसाद जी, श्री कृष्ण सिंह जी, लोकनायक जयप्रकाश जी, भिखारी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, लालू जी और नीतीश जी, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अनगिनत महापुरुषों और स्थलों की से ये जाने जाने वाला ये हमारा बिहार है। और हम सब लोग जो है इसी काम में लगे हैं कि आप लोगों को बेहतर सुविधा हम लोग दे पाए। और शिक्षा मंत्री जी ने तो कहा और हम लोगों का कमिटमेंट है, प्रण है, जो हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष रखा कि 10 लाख नहीं, इसी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था की बात की ऐतिहासिक दिन में। तो इसलिए चाहे शिक्षा हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग जो है काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, सारी प्रक्रिया जो है अंतिम मोड़ पर है, सारी चीजें जो वादा किया है नौकरी का उसको हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, और भी कार्यक्रम है, बहुत देर से सभी लोग यहां उपस्थित हैं, लेकिन एक बात हम कहेंगे, इतना काम बिहार में हो रहा है, लेकिन कुछ लोग समाज में रहते ही हैं, कुछ बिहारी हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हुए। तो इन सब से लोगों को बचने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। तो हम सब लोग आइए संकल्प लेते हैं कि अगर कहीं भी कभी भी बिहारी प्राइड की अगर बात आएगी तो हम बिहारी प्राइड को झुकने नहीं देंगे, कम नहीं होने देंगे, बिहारी प्राइड को ऊंचा करने का काम करेंगे। तो हम बिहार के लोगों से 1 से 11वें बिहार दिवस पर यही कहना चाहेंगे, अब हम बिहार के गौरवशाली इतिहास, प्रगतिशील वर्तमान के साथ साथ बिहार के सुनहरे भविष्य के लिए मिलकर कार्य करना है। इसमें केवल सरकार नहीं, हर नागरिकों को अपना योगदान देना होगा। इसलिए आप सब लोगों को पुनः बिहार दिवस की और चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आभार प्रकट करते हैं। युवा शक्ति राज्य की प्रगति 7 निश्चय के अंतर्गत आपके द्वारा उठाए गए इस कदम से हमारे बिहारी युवा नए बिहार का निर्माण कर रहे हैं। आपका नेतृत्व हमें हमारे बिहारीपन पर गौरव की अनुभूति कराता है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे मैं कुछ और भी दूं। जी हाँ, मैं बड़े ही विनम्र भाव से अनुनय करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। दूरदर्शी नेतृत्व से हम अनुनय करते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का। बिहार दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी। यहाँ उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी,
माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री कुमार सरबजीत जी, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग श्री सुरेंद्र राम जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग जनाब शाहनवाज साहब, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग श्री जयंत राज जी, बिहार विधान परिषद के माननीय उपसभापति श्री रामचंद्र पूर्वे जी, और यहां उपस्थित हैं जनाब शाहनवाज हुसैन साहब, पूर्व मंत्री, जनाब शकील अहमद साहब, माननीय विधायक संजीव कुमार चौरसिया जी, माननीय विधायक श्री पीके शाही, महाधिवक्ता बिहार, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, और यहां उपस्थित हैं पूर्व मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और पूर्व मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारीगण एवं पुलिस पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस अवसर पर, बिहार दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज खुशी की बात है कि 4 लोगों को सम्मानित किया गया। पद्मश्री आनंद कुमार, धीरज कुमार, ज्योति कुमारी, पल साक्षी जी, मैं इन सब लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और इसके अलावे जो कुछ भी आपको मालूम है, हमारे सारे लोगों ने आप लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी दी है। अब ये जो बिहार दिवस का कार्यक्रम है, इसको सब दिन याद रखना चाहिए। 2010 से ही हम लोगों ने बिहार दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत की, और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आपको मालूम है कि 1911 में बिहार और उड़ीसा को एक साथ बंगाल से अलग करने की घोषणा उस समय की सरकार ने की थी, और उसकी अधिसूचना 22 मार्च 1912 को जारी किया था। इसलिए हमने सोचा, हम लोगों ने सब लोगों से विमर्श किया कि आखिर बिहार दिवस किस दिन मनाना चाहिए। आज तक कभी बिहार दिवस मनाया नहीं गया, तो उसी साल, उस समय तो 98 साल हुआ था, तो हम लोगों ने उसी समय ये तय किया कि इसको हम लोग 22 मार्च 2012 को, क्योंकि उसी दिन इन लोगों ने अधिसूचना जारी की थी और उसी समय से शुरू हो रहा है, और धीरे धीरे कहां नहीं होने लगा। जो बिहारवासी देश में हैं और विदेश में हैं, वो भी बिहार दिवस मनाते हैं। और अब जब बिहार दिवस का आयोजन होता है, तो केंद्र से भी और अनेक राज्यों के द्वारा भी बधाई दी जाती है बिहार दिवस के अवसर पर। और आपको मालूम है बिहार दिवस कब बना? अरे भाई, जब वो शुरू हुआ था, उड़ीसा तो अलग हो गया, सब कुछ अलग हो गया, लेकिन बाद में, और 2000 में तो हम लोग और अलग हो गए। लेकिन हम लोगों को लगा कि भाई जो बिहार है, तो बिहार दिवस होना चाहिए, और सब लोगों की राय से तब से शुरू किया गया। लेकिन आज अब कितनी खुशी होती है, कितनी जगहों पर लोग बिहार दिवस का आयोजन करते हैं, और सभी लोग, चाहे वो किसी भी विचार के हों,
किसी भी धर्म के हों, सब लोग मनाते हैं बाहर, और यहां पर भी सब लोग शामिल होते हैं। तो ये सब तो खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो 2012 में 100वें वर्ष का आयोजन किया था, और उस समय तो बड़ी खुशी हुई थी। और उसी समय गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी समय से इसकी शुरुआत यहां पर कर दी गई, और आज तो 111वां वर्ष है। अब तो आज हो रहा है। तो इसीलिए आप सब लोगों का मुझे खुशी है। और जो बिहार दिवस है, इस अवसर पर अनेक चीज किया जाता है। इस तरह से जो कुछ भी लोगों का काम है, हर प्रकार से आप समझिए, बिहार दिवस 3 दिन तक मनाया जाता है। और बिहार दिवस को हर जिला में, गांव में, स्कूलों में धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार राज्य गीत, प्रार्थना, तो बिहार गौरव गान की प्रस्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, ये सब होता है। और इसको मालूम है कि कितने बड़े पैमाने पर आज आप देख रहे हैं, हर साल जो हम लोग आयोजित करते हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों का यहां पर कार्यक्रम होता है। कई विभागों के द्वारा यहां पर एक एक चीज को करते हैं, और वो देखने लायक होता है। और बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर आते हैं और 3 दिन घूमते हैं और एक एक चीज को देखते हैं कि बिहार में लोगों के हित में और लोगों को आगे करने के लिए जो सब काम किया जाता है। तो ये सब काम किया जा रहा है। और आप सब लोगों को तो मालूम है कि बिहार का इतिहास तो गौरवशाली है ना। क्यों हम लोगों ने बिहार दिवस शुरू कराया था? इसलिए कि बिहार का इतिहास गौरवशाली है। आप सबको मालूम है कि यहां पर क्या हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई, भगवान महावीर का जन्म भी हुआ, अज्ञान की प्राप्ति भी यही हुई, और उनकी मृत्यु भी यही हुई। और उसके अलावे जो गुरु नानक देव जी महाराज थे, प्रथम गुरु, वो आए थे यहां। उसके बाद 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर भी आए थे, और जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो 10वें गुरु बने, और उन्होंने ही सबसे ज्यादा सिख धर्म को पूरे तौर पर स्थापित किया था। तो ये बिहार की खासियत देख लीजिए। और 2017 में हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व मनाया था, और इसको हर साल मनाया जाता है। और बिहार सूफी संतों की भी कर्म भूमि है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसका भी देख लीजिए एक एक चीज। आप देख लीजिए कार्यस्थलों जैसे मनेर शरीफ, खानकाह मुजीबिया, खानकाह मुनीमिया, मीतन घाट, अनेक जगहों को देखिए। और जो कहा जाता है मनेर शरीफ, और उसी तरह से हुआ बिहार शरीफ। ये नामकरण बिहार शरीफ कब हुआ, आप समझ लीजिए। वही जो मुस्लिम समाज के लोग और माइनॉरिटी के लोगों का भी जो काम यहां पर हुआ, और कितना ज्यादा उन लोगों ने भी यहां पर काम किया, तो देखिएगा तो क्या क्या हालत है। और कितना बड़ा 3 साल में एक बार जो होता है राजगीर में, कितने लोग देश भर के आते हैं। और ये माना जाता है कि 33 करोड़ लोग जो होते हैं भगवान और पूजा, सब लोग उसी समय आते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप समझ लीजिए क्या चीज है। सबसे पौराणिक स्थल है। एक एक काम यहां इस बिहार में क्या हुआ, इसलिए हम लोगों को लगा कि हम लोगों को भाई बिहार दिवस मनाना चाहिए। और जब बिहार दिवस मनाना शुरू किए हम लोग, तो आज देख रहे हैं कि बिहार के जितने लोग हैं, चाहे यहां रहें या कहीं रहें, अगर उनका जन्म भी दूसरी जगह पर हुआ है, वो भी अपने को बिहारी मान करके पूजा करते हैं, और आप इसमें भाग लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और हर साल हम देखते हैं, अब इस बार भी देखिए कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और सब लोग भाग लेते हैं। तो इतनी खुशी की बात है।
जो हम लोगों ने इस काम को करवाना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि क्या है इसका बिहार का, तो आप सबको मालूम है ना भाई कि क्या क्या लोग यहां पर एक से एक काम हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का, सम्राट अशोक का, सब चीज को जान रहे हैं। तो एक एक चीज को आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने बनाया है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, सम्राट अशोक कन्वेंशन के अंदर चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, और आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की गणना और शून्य का आविष्कार किया आज से 1500 साल पहले। और इसीलिए हम लोगों ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आप जानते हैं बिहार में कौन कौन लोग और कितना काम किए। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो फिर से वो तो खत्म हो चुका था, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, सब लोगों की राय से हम लोगों ने स्थापित किया, और केंद्र को भी आग्रह उस समय किया, उन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया कि और फिर से उसको राजगीर में उसकी शुरुआत की गई। तो एक एक काम तो भाई इतना सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और आप जानते न हैं, अब आप लोग बिहार के इतिहास को जानिए, तो यहां जो पटना म्यूजियम था शुरू से, अब पटना म्यूजियम में इतना सब कुछ था, उसको देख करके हमको लगा कि साहब हम लोगों को और अलग भी इसका चीजें यही बैठे हुए। तो हम लोगों ने कहा, लोग मान लिए, और बिहार म्यूजियम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना है, अब कितने लोग उसका सम्मान करते हैं, बाहर से आते हैं, अब बिहार म्यूजियम को देखते हैं। और हम पटना म्यूजियम को भी बढ़ा रहे हैं, अब बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को एक साथ कर रहे हैं, और नीचे से उसका रास्ता बना करके, ताकि सब लोग आवे। तो जरा सोच लीजिए बिहार का क्या क्या है। अब इस देश में आप सोच लीजिए, पुराना तो था ही, और जो बिहार म्यूजियम बना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो यहीं पर पटना में ही, बिहार में ही पहली बार इस देश में हुआ है। बहुत सारे अमीर राज्य हैं, लेकिन वहां पर इंटरनेशनल म्यूजियम नहीं बना, यहीं पर बना है। और कितने लोग आते हैं। इसलिए हम लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को एकदम एक एक चीज आ जाना चाहिए। और हम तो इसीलिए कहते हैं, इन लोगों को भी कहते हैं, आजकल तो हो गया है भाई, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसा ना हो कि पुराना चीजवा को लोग भुला जाए। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि उस टेक्नोलॉजी में भी एक एक चीज पुराना यहाँ का इतिहास डाल दीजिए, और नहीं तो सब दिन देखते रहता है उसी को, अब उसी में रहेगा तब ना। इसलिए उसमें भी डलवा दीजिए, ताकि सब लोगों को एक एक चीज के बारे में समझ हो जाए। और हम लोग तो पूरे तौर पर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने क्यों किया, शिक्षा विभाग को यह काम दिया, इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ। पढ़ने, आज तो बता दिए मंत्री जी, आपको सब लोग बताए कि कितनी बड़ी संख्या में अब लोग पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ते कम थे, लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते थे, अब ये सब काम शुरू किया, तब लड़कियों की और लड़कों की संख्या लगभग बराबर हो गई। इस बार जो इंटर में पास की है, लड़कियों का परसेंटेज लड़कों से भी ज्यादा है। अब ये सोच लीजिए, तो कितना ज्यादा हो रहा है भाई। तो एक एक काम तो हम लोग करवा रहे हैं, तो हर तरह से लोगों को पढ़ रहा। फिर जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके शिक्षा को भी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया। सबको पैसा मिलता था जी पहले, और जब हम लोगों ने किया कि बाकी कॉलेज को, स्कूल को जो देते हैं टीचर्स को पैसा, उतना ही पैसा राज्य सरकार की तरफ से उनको भी दिया जा रहा। तो आप जरा समझ लीजिए। इसलिए बिहार दिवस मना करके, अब बिहार की एक खासियत है, सब लोगों को एकजुट करने वाला है और किसी की उपेक्षा नहीं करता। विचार तो अलग अलग होता है, वो अलग बात है, उसको क्या कीजिएगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों में
अगर ये भावना तो बहुत अच्छी बात है और हर चीज किया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी किस चीज के लिए काम नहीं किया जा रहा। और आप जो महिलाओं की संख्या बढ़ी तो कितना हुआ है जी महिला सशक्तिकरण। आप जरा सोच लीजिए कि क्या था 2006 में जब पंचायत का चुनाव था, उसी समय हम लोगों ने तय किया और केंद्र में जो कानून बना था उसमें था कि कम से कम 1/3, और हम लोगों ने तय किया कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% पंचायती राज संस्थाओं में, और अगले साल नगर निकायों का हुआ उसमें भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% किया। तब किस तरह से महिलाओं का हुआ। लड़कियों को पढ़ाने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, अब किस तरह से सबको बढ़ावा दिया कि आज जो स्थिति हुई। इसलिए इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। तो इन सब चीजों को याद रखना है। और जब हम लोग काम कर रहे थे तो लगा कि बिहार के लोगों को, बिहारी लोगों को एक एक तरह से समझना चाहिए। बिहार दिवस तो हर प्रकार से किया। आप सोच लीजिए, आप पुलिस में 13 में हम लोगों ने तय कर दिया महिलाओं को 35% का आरक्षण। अब आपको मालूम है कि पूरे बिहार में अब जितनी महिलाएं पुलिस में शामिल हो गई हैं, जिनकी नौकरी हो गई है, अब जो संख्या है 29,175, और इतनी अधिक संख्या देश के किसी भी राज्य में पुलिस में महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। तो सब तरह से काम शुरू हो गया है। और उसके बाद आप तो जानते हैं कि सभी सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दे दिया। और उसके अलावे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वयं सहायता समूह बहुत कम था यहां, हम लोगों ने उनकी संख्या बढ़ाई और नामकरण किया जीविका। अब जीविका दीदियां कहलाती हैं। और देश भर में चूंकि यहां जीविका शुरू हुआ तो देश भर में आज जीविका उसका नामकरण हुआ। तो आप जरा समझ लीजिए अब कितनी बड़ी संख्या में जीविका दीदियां हैं, और जो स्वयं सहायता समूह है उसकी कितनी बड़ी संख्या, 1,30,00,000 के करीब ये जो है स्वयं सहायता समूह में महिलाएं। तो इतना एक एक चीज जो हम लोगों ने काम किया है, हर प्रकार से, हर तरह से जो हम लोगों ने एक एक चीज के लिए बिहार में काम किया है। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और स्वयं जो कुछ भी काम किया जा रहा है। और उसके अलावा हम लोग तो हर स्टेज में बढ़ाए हैं। अब हर घर नल का जल, पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर बिजली, शौचालय, कौन सा काम नहीं किया गया। और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, ये सब काम जो किया जा रहा है। अब इसके बाद आप समझ लीजिए, इस बार जब मौका मिला है तो हम लोगों ने अब हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना शुरू किया है और हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोगों को पहुंचाने का लक्ष्य है। तो इस तरह से एक एक चीज के लिए तो हम लोग सोच रहे हैं और मकसद यही है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। जब युवाओं में शक्तियां आएंगी तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसीलिए आप सब लोगों को हम यही कहेंगे, और आप जानते ही हैं किस तरह से लोगों को मदद दिया जा रहा है। शुरू तो किया था SC ST के लिए, बाद में हम लोगों ने कर दिया अति पिछड़े के लिए भी, और अब तो हम लोगों ने सबके लिए कर दिया है, चाहे सारी महिलाओं के लिए भी या अपर कास्ट या बैकवर्ड है, उन सब लोगों के लिए भी कर दिया। यानी आप समझ लीजिए सब लोगों को मदद दे रहे हैं। 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए को ब्याज दे रहे हैं। तो सिर्फ जो अपर कास्ट और बैकवर्ड है उनको सिर्फ 1%, बाकी सारे महिलाओं को, SC ST अति पिछड़ा को, तो ये SC ST अति पिछड़ा का तो पहले ही से कर दिए थे हम लोग। 5 लाख रुपया में उसको किसी भी तरह से उसको पूरे तौर पर ब्याज मुक्त। तो इस तरह से करके लोगों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो सब लोग आगे बढ़ेंगे
यही सब काम हम लोगों के करने का लक्ष्य है। और आपको तो मालूम है कि ये सब काम तो हम लोग बिहार में कर ही रहे हैं। आपको बता दिया कि बिहार की हालत गरीबी की है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि विकास का दर हमारा बढ़ रहा है। 2009 से ही विकास का दर बढ़ने लगा है और कोई कोई साल तो हाईएस्ट था। तो इस तरह से बिहार का दर बढ़ रहा, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद और सब कुछ करने के बाद तो अभी तो स्थिति नहीं न है जी। अब आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग हैं इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो हम लोग जो मांग करते हैं कि अगर आज भी जो आप समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय देश का है 1,50,000 रुपया, अब बिहार में है प्रति व्यक्ति आय 64,383। अरे भाई, तो अभी भी तो हम लोग इतना पीछे हैं, 1/3 की स्थिति में हैं। इसलिए अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार और आगे बढ़ जाएगा और जितनी प्रगति हो रही है और जितना लोग मेहनत कर रहे हैं कितना आगे बढ़ेंगे। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए कितना बार हम गांधी मैदान में किए हैं रैली और सब तरह से। तो ठीक है, अब तक नहीं मिला, लेकिन अगर मिल जाएगा तो बिहार कितना आगे बढ़ेगा। और इसमें तो सब लोगों को चाहिए। और इसीलिए और दूसरा चीज हम लोगों ने क्या शुरू करा दिया था 1934 के बाद से, तो कभी नहीं ना हुआ, 31 के बाद से नहीं ना हुआ, 1931 के बाद से जाति आधारित गणना। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि जाति आधारित गणना हो। तब पिछली बार 11 में 10 के बाद थोड़ा सा करने की कोशिश हुई, लेकिन ठीक ढंग से नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ। तो हम लोग सारे दल के लोग मिलकर के केंद्र से अनुरोध किए कि सब जगह होना चाहिए। तो अंत में केंद्र ने कहा कि भाई हम तो नहीं करेंगे, राज्य में करना हो तो करो। तो हम लोगों ने तय कर दिया जाति आधारित गणना। और जाति आधारित जनगणना नहीं, बहुत लोग गलती से बोलते हैं, अरे जनगणना तो केंद्र सरकार करेगा, राज्य कैसे जनगणना करेगा। इसलिए हम गणना कर रहे हैं। तो जाति आधारित गणना हम लोग करवा रहे हैं। अब उसके चलते पता चलेगा खाली जात का ही नहीं, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, चाहे वो ऊंची जात के हों, किसी भी जात के हों, कोई भी धर्म को मानने वाले हों, सब तरह के लोगों का जो इस सर्वेक्षण होगा तो पता चलेगा कि कौन लोग किसी भी जाति के हो जो गरीब हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं। इसलिए एक एक चीज को अभी जो काम शुरू हुआ है सबको कहेंगे जाति आधारित गणना वाले में सबका पूरे तौर पर सहयोग मिलना चाहिए। और कोई गलत न नाम लिखे न इधर उधर करे, पूरे तौर पर सही मायने में सही संख्या और सही स्थिति, आर्थिक स्थिति की भी जानकारी सब लोगों को मिलेगी। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए सब तरह से और कोई भी चीज हम लोग, सड़क हो, पुल पुलिया हो, चाहे स्कूल हो, अस्पताल, कुछ भी हो, और सबको मेंटेनेंस का भी हम लोगों ने तय किया कि खाली बनाना नहीं है, सब दिन उसको ठीक ढंग से मेंटेन करना। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो बिहार दिवस के अवसर पर एक एक चीज को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और चारों तरफ देखना चाहिए। और इस बार भी जान लीजिए, जो हम लोग गए विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों में गए और जिनकी जो भी चीज मिली है, समस्या मिली है, उनके समाधान के लिए भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हर तरह से ये जो समाधान यात्रा में हम लोगों ने तय किया, तो इस सब करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इतना हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हर समय हम लोग बिहार के विकास के लिए, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। और सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि आपस में विवाद और झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो झगड़ा करते ही हैं, बाएं दाएं इधर उधर तो करेंगे ही,
कई तरह की बात करते हैं और आजकल जानते नहीं हैं हमारे कितनी बड़ी संख्या में मीडिया के लोग मौजूद हैं जिनका हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन आजकल इन पर कब्जा क्या कर दिया गया है, जो काम हम लोग करेंगे उसकी चर्चा नहीं करेंगे और जो काम नहीं होता है उसी की चर्चा ये करते हैं। क्या करेंगे बेचारे लोग? इन लोगों का कोई चीज है अब किस तरह से नियंत्रित किया गया है? काम तो होता नहीं है, चर्चा खूब होती है और हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को माना जाता है कि एकदम बेकार है, ये कोई काम नहीं करता। लेकिन अब तो बिहार दिवस के अवसर पर तो सबको पता है ना कि कितना आगे बढ़ता है। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का माहौल रखना चाहिए और जिस तरह से बिहार ऐतिहासिक है उसको फिर से बिहार को उस स्थल पर हम लोग बना देना चाहते हैं, आगे बढ़ा देना चाहते हैं। इसीलिए सबका सहयोग मिलना चाहिए और बिहार दिवस मनाने का लक्ष्य यही है कि जो पुराने जमाने में मुख्य जगह बिहार ही था, हम लोग फिर से बिहार को आगे बढ़ा करके नई जगह पैदा करना चाहते हैं और उसी के लिए बिहार दिवस का आयोजन हुआ है। आप सब लोगों को इसके लिए सहयोग के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और बिहार दिवस के अवसर पर मैं सब बिहार वासियों को और बिहार के लोग जहां भी रहते हैं उन सब लोगों को और बिहार के बारे में जिनकी अच्छी राय है उन सब लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब आज सब पार्टी के लोग यहां पर मौजूद हैं तो हम तो कहेंगे कि अपना पार्टी वाला जो काम करिए लेकिन बिहार के लिए एकजुट होकर के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।